Ladies and gentlemen, welcome to New York City. Explore the town. अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे अमेरिका की एक ऐसी स्टेट की जिसमें जाने का ख्वाब शायद हम में से हर कोई देखता है। एक ऐसी जगह जहां की जिंदगी कभी नहीं रुकती, जहां इमारतें और रोशनियां एक अलग ही दुनिया दिखाती हैं, जहां दुनिया की सबसे पतली ऊंची बिल्डिंग मौजूद है और इसके किराए से तो बस अल्लाह बचाए। जी हाँ, ये है न्यूयॉर्क। ये वो जगह है जिसका नाम सुनते ही इंसान के दिल में एक जोश सा आ जाता है। लोग सोचते हैं वहां रहने वाले कैसे जिंदगी गुजारते हैं। 9/11 का वो खौफनाक दिन उनके लिए कैसा था? आखिर हर कोई न्यूयॉर्क जाने की ख्वाहिश क्यों रखता है? और न्यूयॉर्क की वो कौन सी हकीकत है जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं? ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ज़ोहरान ममदानी है कौन और ये क्या चीज है जो इससे बड़े बड़े बिलियनियर लोग भी डर रहे हैं। तो चले निकलते हैं न्यूयॉर्क के शानदार सफर पर। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूयॉर्क अमेरिका की एक बड़ी स्टेट है जो मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ है। ये अमेरिका की तीसरी सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट भी है। सिर्फ न्यूयॉर्क में दुनिया के तकरीबन 135 से ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। एक बात जो बहुत से लोग गलत समझते हैं कि वो न्यूयॉर्क को सिर्फ एक शहर समझते हैं, लेकिन असल में न्यूयॉर्क एक स्टेट है और इसके अंदर मौजूद सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी है। मिसाल के तौर पर जैसे पाकिस्तान में पंजाब एक सूबा है और लाहौर इसका शहर, इसी तरह न्यूयॉर्क एक सूबा है और न्यूयॉर्क सिटी इसका सबसे बड़ा शहर। इसका टोटल रकबा तकरीबन 1,41,300 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी टोटल आबादी तकरीबन 20 मिलियन के करीब है और सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी की आबादी तकरीबन 8 मिलियन है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में आबाद है। तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं। ये शहर असल में जर्मन लोगों ने बनाया था। बाद में ये इलाका इंग्लैंड के कब्जे में आया और लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स ड्यूक ऑफ यॉर्क के नाम पर इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। यूं न्यूयॉर्क की पहचान नए रंग में दुनिया के सामने आई। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी को एक मल्टी कल्चरल शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तकरीबन 800 से ज्यादा मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। ये शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। वहाँ रहना इतना आसान नहीं क्योंकि यहाँ हर चीज बहुत ज्यादा महंगी है, इसीलिए इसे दुनिया का एक अमीर शहर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस अमीरी के पीछे एक और बहुत दिलचस्प वजह यह है कि न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा रखा गया है। ये सोना जमीन से तकरीबन 80 फीट नीचे बने हुए लॉकर्स में महफूज है। फेड के मुताबिक यहाँ तकरीबन 6,331 मैट्रिक टन सोना मौजूद है। ये खजाना इतना बड़ा है कि इसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क को माली एतबार से भी बहुत ताकतवर समझा जाता है और शायद इसीलिए ये पूरी दुनिया में दूसरा अमीर तरीन शहर है, जबकि पहले नंबर पर जापान का शहर टोक्यो आता है। लेकिन इनमें भी ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ $60 बिलियन है, जो कि इस शहर के लिहाज से बहुत थोड़ा है। दोस्तों, आज के दौर में जहां लोग ज्यादा वक्त मोबाइल और कंप्यूटर पर गुजारते हैं, वहीं न्यूयॉर्क के लोग आज भी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस लाइब्रेरी में 5 करोड़ से भी ज्यादा किताबें रखी हुई हैं। न्यूयॉर्क में दुनिया भर से लोग आकर आबाद हुए हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा चाइनीज लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। इसी तरह इजराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी भी न्यूयॉर्क में ही आबाद हैं। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये दुनिया का सबसे मशहूर मुजस्समा है और इसे बनाने के लिए 31 टन तांबा और 125 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। ये स्टैचू 93 मीटर ऊंचा है। इसके अंदर 354 सीढ़ियां हैं जिनसे लोग इसके हेड तक भी पहुंच सकते हैं। इस स्टैचू का नाम रोमन देवी लिबर्टस के नाम पर रखा गया है। इस स्टैचू तक जाने के लिए लोगों को फेरी लेनी पड़ती है क्योंकि ये एक अलग जजीरे पर मौजूद है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की। न्यूयॉर्क स्टेट का वो हिस्सा जिसे दुनिया भर में सिर्फ न्यूयॉर्क कहा जाता है।
क्वींस, ब्रुकलिन, स्टैटन आइलैंड, मैनहट्टन, द ब्रॉन्क्स। ये 5 इलाके मिलकर न्यूयॉर्क सिटी बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप ब्रुकलिन जाएं तो वहां आपको सबसे ज्यादा यहूदी कम्युनिटी नजर आएगी और मैनहट्टन न्यूयॉर्क का सबसे महंगा और सबसे फेमस इलाका है। यहाँ बुलंदोबाला इमारतें हैं, नियॉन लाइट्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं और दुनिया भर के लोग यहाँ काम भी करते हैं और रहते भी हैं। दोस्तों, 9/11 वाकये का शिकार बहुत ही मशहूर बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसी शहर में है। उस दिन जब पहला जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया, उस वक्त अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ बैठे हुए थे। एक अफसर आकर उनके कान में आहिस्ता से कहता है कि अमेरिका पर हमला हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है कि एक और जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया है। उसके कुछ ही मिनटों बाद एक और खबर आती है कि 2 और जहाज भी हाईजैक हो चुके हैं। उन 2 में से एक जहाज वॉशिंगटन के एयरपोर्ट से उड़ा था और उसमें 5 हाईजैकर मौजूद थे, जबकि दूसरा जहाज न्यू जर्सी से उड़ा था और उसमें 4 हाईजैकर थे। उन दोनों जहाजों का रुख वॉशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां व्हाइट हाउस है और साथ ही दुनिया की सबसे मशहूर डिफेंस बिल्डिंग पेंटागन भी मौजूद है। दोस्तों, कुछ देर बाद तीसरा जहाज सीधा पेंटागन से टकरा दिया जाता है। इसके बाद सबकी नजरें चौथे जहाज पर थीं। लोग अंदाजे लगा रहे थे कि शायद इसे व्हाइट हाउस की इमारत पर मारा जाएगा। इसी दौरान जहाज के अंदर मौजूद कुछ लोगों को पता चला कि उनका जहाज हाईजैक हो चुका है। ये जानकर मुसाफिरों ने हाईजैकर्स का मुकाबला करना शुरू किया। जहाज के अंदर लड़ाई होने लगी और कंट्रोल खराब हो गया और आखिरकार वो जहाज जमीन पर क्रैश हो गया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस पूरे वाकये में तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग जान से गए और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। इस वाकये के बाद मुसलमानों के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया। एयरपोर्ट्स पर मुसलमानों को रोकना, तंग करना और इमिग्रेशन में मुश्किलात पैदा करना आम हो गया। 9/11 का ये वाकया सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुआ। दोस्तों, एक ऐसा मुसलमान नौजवान जिसे चंद माह पहले शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज इसका नाम पूरे न्यूयॉर्क में दुनिया भर में सुनाई देता है। ये है ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी 2025 के इलेक्शंस में न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब हुआ है। इसको हराने के लिए बहुत से लोगों ने अरबों डॉलर लगाए, लेकिन सब बेकार गया और ज़ोहरान ममदानी जीत गया। ज़ोहरान ममदानी अवाम के लिए रिहाइश, बेहतर ट्रांसपोर्ट और टैक्सों में इंसाफ की बात करते हैं। इनके वादे खास तौर पर कम आमदनी वाले लोगों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन अमीर लोग इनके नजरियात से खौफजदा हैं। वो कहते हैं कि ज़ोहरान की सोच सरमायादार तबके के लिए खतरा है और इनकी पॉलिसीज सख्त हो सकती हैं। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि ज़ोहरान ने ऐलान किया है कि अगर इजरायली वजीर आजम न्यूयॉर्क आए तो वो इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देंगे। ये बात दुनिया भर में चर्चा में है और लोगों को चौंका भी रही है। मुख्तसर ये कि ज़ोहरान ममदानी एक नौजवान, तरक्की पसंद और मजबूत लीडर है, जिसने न्यूयॉर्क की सियासत में नई उम्मीद और बहस दोनों पैदा कर दी है। चले दोस्तों, अब दोबारा वापस चलते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। आपको दुनिया का तकरीबन हर बड़ा ब्रांड यहाँ मिल जाएगा। इस शहर की सड़कें हमेशा भरी रहती हैं और हकीकत ये है कि यहाँ लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त भी बहुत कम होता है। न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। रात के वक्त भी सड़कें रोशन, लोग मसरूफ और ट्रैफिक चलती रहती है और मार्केट्स सारी रात खुली रहती हैं। दुनिया में स्ट्रीट फूड के मामले में भी न्यूयॉर्क नंबर 1 माना जाता है। हर गली, हर कोने पर आपको खाने के मुख्तलिफ स्टॉल नजर आएंगे, लेकिन यहाँ एक हैरान कुन बात है कि न्यूयॉर्क में स्ट्रीट फूड का छोटा सा स्टॉल लगाना भी बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक फूड कार्ट चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, जिसकी कीमत तकरीबन $2 लाख तक चली जाती है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख रुपए। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क में स्ट्रीट फूड की कितनी ज्यादा डिमांड है और ये शहर कितना बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ छोटी सी चीज भी लाखों और करोड़ों में जाती है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे मशहूर जगह टाइम्स स्क्वायर है। यहाँ सुबह से लेकर रात तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। ये जगह खास तौर पर न्यू ईयर नाइट की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। नए साल की रात तो यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, जो टाइम्स स्क्वायर को और भी रोशन बना देती हैं। इन स्क्रीनों पर आप अपनी एड भी चला सकते हैं। आमतौर पर सिर्फ 15 सेकंड की एक छोटी सी एड चलाने के लिए कीमत तकरीबन $60 से स्टार्ट होती है। न्यूयॉर्क की एक और मशहूर इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एक जमाने में इसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता था।
इसके ऊपर जाने का टिकट तकरीबन $150 है। न्यूयॉर्क में इतनी महंगाई है कि एक पानी की बोतल की कीमत भी तकरीबन $2 होती है। इस शहर का खूबसूरत सेंट्रल पार्क भी दुनिया भर में मशहूर है। ये बुलंदोबाला इमारतों के जंगल के दरमियान कुदरत की सब्ज बहार जैसा मंजर पेश करता है। ये पार्क तकरीबन 843 एकड़ पर फैला हुआ है और न्यूयॉर्क वालों की पुरसुकून सांसों के लिए एक नेमत समझा जाता है। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने और मजबूत ब्रिजेस में से एक है, जो तकरीबन 150 साल पहले बनाया गया था और आज भी मजबूती से खड़ा है। इसकी मजबूती चेक करने के लिए 1884 में 21 हाथियों को इस पुल के ऊपर से गुजारा गया था। दोस्तों, दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग भी न्यूयॉर्क में मौजूद है। इतनी पतली कि दूर से देखें तो लगता है जैसे हवा का एक झोंका भी उसे हिला देगा। लेकिन ये नाजुक सी नजर आने वाली इमारत जदीद इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है कि 300 मील फी घंटा की रफ्तार की हवाएं भी इसे हिला नहीं सकती। ये इमारत बिलियनियर स्ट्रीट पर है और यहाँ रहना इतना महंगा है कि सिर्फ अरबपति लोग ही रह सकते हैं। इन इमारतों के सबसे ऊपर वाले अपार्टमेंट, जिन्हें पेंट हाउस कहते हैं, इनकी कीमत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर तक होती है। इसीलिए इस जगह को बिलियनियर स्ट्रीट कहा जाता है। अब बात करते हैं इस शहर के दूसरे चेहरे की, जो शायद बहुत कम लोग दिखाते हैं। न्यूयॉर्क शहर के बारे में ज्यादातर वीडियोस या फिल्में सिर्फ इसकी खूबसूरती, बुलंदोबाला इमारतें और लाइटों से जगमगाते इलाके दिखाती हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये शहर सिर्फ चमकदार ही नहीं, बल्कि यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी, बदबू और बेघर लोग भी हैं। शहर के हर कोने में आपको गंदे कचरे के ढेर नजर आएंगे। खास तौर पर शाम के वक्त सड़कें भर जाती हैं। गटरों से उठती हुई भाप की बदबू और कचरे के ढेर से निकलने वाली बदबू शहर के माहौल को और भी संगीन बना देती है। बहुत से लोग यहाँ कचरे के डब्बों में से खाना ढूंढते हैं, क्योंकि बेघर अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। ये हकीकत अक्सर फिल्मों या वीडियोस में नजर नहीं आती, लेकिन ये न्यूयॉर्क का एक तल्ख और हकीकी पहलू है। दोस्तों, पूरे शहर में आपको ऐसे बेंचेस भी नजर आएंगे जिनका डिजाइन बहुत खास है। इन पर आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन लेट नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि शहर के हुक्काम चाहते हैं कि बेघर लोग रात को यहाँ ना सोएं। ये भी न्यूयॉर्क की एक हकीकत है कि इस शहर में पैसा लोगों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बेघर लोगों को आसान जिंदगी देने के लिए इतना खर्च नहीं किया जाता। न्यूयॉर्क की ये डार्क साइड सिर्फ गंदगी तक महदूद नहीं, शहर में क्राइम की शरह भी खास तौर पर रात के वक्त ज्यादा होती है। यहाँ की महंगाई, रिहाइश और रोजमर्रा जिंदगी के दबाव की वजह से आम न्यूयॉर्की लोग अक्सर दबाव में रहते हैं, जिसकी वजह से क्राइम में इजाफा देखने को मिलता है। इस शहर की एवरेज सैलरी तकरीबन $82,000 है। आमतौर पर लोग जो भी कमाते हैं वो ज्यादातर रिहाइश और टैक्सेस की सूरत में खर्च कर देते हैं, बशर्ते ये कि आप अच्छे पेशे में हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या दीगर प्रोफेशनल्स। दोस्तों, न्यूयॉर्क में काम करने के लिए तकरीबन 50 मुख्तलिफ वीजा कैटेगरीज मौजूद हैं। वीजा मिलना आसान नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग गलत कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन जो लोग सही कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये शहर मौकों से भरपूर है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार और दिलचस्प न्यूयॉर्क का सफर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।